नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आपके मुद्दे में अब बात हम छत्तीसगढ़ की करेंगे। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन छत्तीसगढ़ में मिला। प्रदेश भर में समर्थन का असर नजर भी आया। सड़कें सुनसान दिखी, बाजार बंद दिखे। पूरे मंत्रिमंडल के साथ किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री बघेल मीडिया के सामने आए और बोले, माफी मांगकर तीनों कानून केंद्र सरकार वापस ले। अब इस बंद को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई और आरोप आंदोलन के हाईजैक के लग रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं, कंधा भले ही किसानों का हो लेकिन बंदूक किसकी है। साथ ही सवाल यह भी कि किसान आंदोलन की जमीन पर सियासत की खेती क्यों। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। बातचीत के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। ये अन्नदाता के आंदोलन का छत्तीसगढ़ में व्यापक असर दिखा। रायपुर के बस्तर तक किसानों के भारत बंद की कुछ ऐसी तस्वीरें थीं। दुकानें बंद, बाजार बंद, मंडी बंद और सड़कें सुनसान। आखिर वो भी क्यों ना, जब बंद के समर्थन में प्रदेश के मुखिया ही खड़े थे। मुख्य रूप से बात यही है कि बिना किसी किसान संगठनों के मांग के बिना किसी राजनीतिक दल के विचार विमर्श करके 3 जो काले कानून बनाए गए हैं, जिसे तथाकथित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितैषी कानून बताते हैं, जबकि ये पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाया गया कानून, जिसमें मंडी एक्ट को भी खत्म किया जा रहा है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में सुबह से ही कांग्रेस नेता सड़कों पर नजर आए, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम हो या फिर महापौर एजाज ढेबर। लगातार अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है और आज जो भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है उसका समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के अन्नदाताओं किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अपने अपने क्षेत्र में कांग्रेस विधायक भी बाहर निकले और बंद का समर्थन करते नजर आए। कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी बंद के समर्थन में बाहर निकले। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के समर्थन की वजह से छत्तीसगढ़ में शटर डाउन नजर आया। लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि वो किस नैतिकता से किसानों के बंद का समर्थन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इसी कानून का जिक्र कर चुकी है। मैं सभी से यही अनुरोध करती हूँ कि उनकी मैनिफेस्टो एक बार, कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो थी, एक बार उसे पे नज़र डालें। उसमें खुद कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम ये जो मंडियां हैं उनको हम बंद कर देंगे एंड वी विल ब्रिंग अ चेंज इन एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। हमारी जो बिल लेके आए हैं हम, फार्मर्स बिल, इसमें जो मंडी सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन करने वाले की बात ही हुई थी, इसमें खत्म करने की बात कहीं भी नहीं हुआ। इन सब के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। फिलहाल किसान और केंद्र सरकार आमने सामने है। नए कृषि कानून को लेकर तल्खी भी बरकरार है। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी है केंद्र सरकार पर कि वो क्या फैसला लेती है। कोई बीच का रास्ता निकलता है या फिर आंदोलन जारी रहता है। छत्तीसगढ़ में भारत बंद का असर बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर देखने को मिला। हालांकि सरकार ने पहले ही इस बंद को समर्थन दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा निशाना साधा और कहा है कि 2019 का अपना घोषणा पत्र एक बार कांग्रेस पढ़ ले कि उस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इस प्रकार की बातें करें। फिलहाल बंद को लेकर राजनीति जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में व्यापक बंद का असर देखने को मिला। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नाम। तो कहीं बंद का व्यापक असर तो कहीं पर मिला जुला असर, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि सरकार का पूरा सपोर्ट था तो यहां पर बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये मुद्दा हाईजैक करने की कोशिश है, यहां पर जमकर राजनीति की जा रही है और जैसा भी हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव बता भी रहे थे। बहरहाल हम कुछ सवाल हैं पूछते हैं, उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं।
शैलेश यादव जी प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। अमित चिमरानी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ में मौजूद हैं और धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ठाकुर साहब, कैसा रहा आपकी नज़र में जो आंदोलन था, जो बंद था छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखें तो? देखिए, 3 कृषि कानून के खिलाफ जो देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। निश्चित तौर पर भारत बंद को अनेक विपक्षी दलों ने, व्यापारिक संगठनों ने, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने, कई इंजीनियर संघ, कई शिक्षाविद, बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने भी किसान के आंदोलन को समर्थन किया है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 2.5 करोड़ जनता ने किसानों के मांगों का समर्थन करते हुए अपने कारोबार को बंद रखा, अपने रोजी रोजगार को बंद रखा और किसानों की मांगों को समर्थन देते हुए जो आवाज बुलंद की है, ये निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक क्षण था। और ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जो कृषि कानून लेके आई है उसके खिलाफ देश भर में आक्रोश है। देश का जन जन इस कानून का विरोध कर रहा है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। अच्छा, शैलेश यादव जी है तो जरा उनसे भी हम बात कर लेते हैं। शैलेश यादव जी, ये जो आज आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, बीजेपी भी कह रही है कि ये हाईजैक करने की कोशिश एक तरफ से की गई है और कई जगह हमने किसान नेताओं को भी सुना तो वो भी कांग्रेस वालों से कह रहे हैं कि भैया आप अपने घरों में बैठिए, शांति से बैठिए, ये किसानों की लड़ाई है, किसानों को लड़ने दीजिए। मुझे ये बताइए, आज जो हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई राजनीति हो रही है इसमें या फिर ठीक है, इनकी मंशा बहुत साफ है, स्पष्ट है? सर, ये किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। जब वोट मांगने का समय आता है तो दोनों पार्टियां खड़ी हो जाती हैं और जब किसानों को उनका अधिकार देना है, एमएसपी को एक मूल्य निर्धारित करना है कि एमएसपी के नीचे खरीदी ना हो, इतना कानून में लिख देंगे तो क्या जाएगा। आज किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद उतरा है, उसको किसी राजनेता की ज़रूरत नहीं है। किसान जब सरकार बनाता है तो अपना रेट भी लेके रहेगा, सरकार से लड़के रहेगा। आज किसान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह किसान ग्राम क्षेत्र, गांव क्षेत्रों को किसानों ने बंद किया है। कुछ थोड़े बहुत शहर होंगे जो बीजेपी माइंडेड हो या कांग्रेस माइंडेड जो भी हो, उन लोगों ने आपस में यदि बंद नहीं किया हो तो बात अलग है। लेकिन किसान लेकिन ज्यादातर जगह जो प्रतिष्ठान, जो दुकानें हैं, ज्यादातर जगह पर, सुनिए ना यादव जी, ज्यादातर जगह पर दुकान प्रतिष्ठान ये बंद कराने के लिए हमने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे कि भैया बंद कीजिए, किसानों का साथ दीजिए, तो वो पूरी तरह से आपके साथ में खड़े थे। सर देखिए, विपक्ष है, अगर आज विपक्ष अगर कुछ नहीं बोलेगा तो उनका मतलब क्या है? जनता ने उन्हें भी तो वोट देके जिताया है। आज यदि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है तो वो अपनी जगह, लेकिन किसान यदि अपना अधिकार मांग रहा है तो दोनों पार्टियों को मिल के आपस में बैठ के बात करनी चाहिए कि किसान को क्या चाहिए। ये लोग कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछिए ना एक बार कि एमएसपी को समझते हैं, एमएसपी क्या है, एमएसपी के नीचे खरीदी क्यों हो रही है। अगर एमएसपी के नीचे खरीदी हो रही है तो उस पर कानून बनना चाहिए कि जो भी एमएसपी के नीचे खरीदी होगी, जो व्यापारी से खरीदेगा उसको दंड दिया जाएगा, उस पर एक मुकदमा कायम किया जाएगा। ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज किसान ठंड में दिल्ली में बैठा हुआ है, इनको दिख नहीं रहा है। सुभाष यादव जी, आपने अपनी बात रखी है तो मैं सत्ता बीजेपी से मैं जान लेता हूँ। अमित चिमरानी जी, देखिए अब ये मुद्दा बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो बंद का अच्छा खासा असर देखा गया, लेकिन कई जगह मिला जुला असर देखा गया, लेकिन अब ये कहाँ और कितना लंबा और आगे जाता हुआ नजर आएगा? एक छोटी सी मांग किसानों की तरफ से बार बार की जा रही है, आप लोगों की तरफ से बातचीत की कोशिश, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता कहीं पर मिल भी नहीं रही है। तो क्या हल निकलेगा इसका और कब तक निकलेगा? कितना इंतजार करें? देखिए हिमांशु जी, पहले मैं धनंजय जी की बातों का जवाब देना चाहूँगा। वो दावा कर रहे थे कि बहुत स्वपुर्त इस बंद को समर्थन मिल गया है, सभी ने बहुत अच्छे से बंद रखा। तो इनके महापौर, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके संसदीय सचिव जीपों में, ट्रैक्टरों में और दल बल के साथ रास्तों पर क्यों निकले थे और लोगों को कह रहे थे कि बंद करो बंद करो। देखिए, किसान अपने विषय पर केंद्र सरकार से लगातार बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी बहुत गंभीरता से उनकी मांगों पर भी विचार कर रही है
और जो उनकी दुविधाएं हैं उससे प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कई बार स्पष्ट करने का प्रयास कर रही है। और कल भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, तो निश्चित तौर पर हम आश्वासित हैं और हमें यकीन है कि इसका रास्ता तो निकल जाएगा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसका जो विरोधी चेहरा है यहाँ पर, एक तरफ छत्तीसगढ़ में जो वादे करके आई है कांग्रेस पार्टी, एक हफ्ते में 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। किसी ने कर्ज ले रखा था इसीलिए, किसी को धान का टोकन नहीं दिया गया बराबर से इसीलिए आत्महत्या की। तो ये लोग तब सड़कों पर नहीं निकलते हैं, तब इनको चिंता नहीं होती है कि इनके खुद के प्रदेश में किसानों की हालत कितनी ज्यादा इन्होंने खराब करके रखी है। पिछले बार जो धान खरीदा है उसका पैसा अब आज तक नहीं दे पा रहे हैं। किस मुंह से किसानों के साथ खड़े हुए हैं? किसान कह रहे हैं भाई हमारा पैसा दे दीजिए, ये कहते हैं एनिवर्सरी और बर्थडे आएगा गांधी परिवार का तो पैसा देंगे। अभी तक पिछले धान का पैसा नहीं मिला, तो अभी जो धान खरीदी हो रही है उसका पैसा कब मिलेगा हिमांशु जी? ये प्रश्न लाजमी है। तो कांग्रेस के नेताओं ने आज जो राजनीति का परिचय दिया है उससे छत्तीसगढ़ के किसानों में निराशा का वातावरण है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ हम किसानों के साथ बात कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्दी कोई अच्छा रास्ता निकलने वाला। चलिए ठीक है, अब आपने ये सवाल पूछा तो उसका जवाब ले लूँ, उसके बाद मैं पटेरिया जी के पास जाऊँगा। ठाकुर साहब बताइए, अब सीधा सवाल, मैं अपने शब्द नहीं जोड़ रहा हूँ, ये सवाल बीजेपी के है कि किस मुँह से आप किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और धान खरीदी का भी मुद्दा उठाया, आज भी 2 जगह से ऐसी खबर सामने आई थी कि बारदाना नहीं है तो ऐसे में धान खरीदी रोक दी गई। 1-2 जगह से ऐसी खबर सामने आई है। जो 2 किसानों की आत्महत्या की बात की वो भी सच्चाई है। एक कोंडा गांव से मामला सामने आया, एक राजनांदगांव से मामला सामने आया, बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर 2 जो किसानों की आत्महत्या घटना हुई है बहुत दुखद घटना थी, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी थी, है और रहेगी। इसको उदाहरण आपको देना चाहूंगा मैं। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है। उस दौरान किस प्रकार से किसानों पे अत्याचार हुए, किसानों पे लाठियां बरसाई गई, किसानों पे एफआईआर दर्ज हुए और किसानों की आत्महत्या घटनाएं हुई थी हिमांशु जी छत्तीसगढ़ में। बीते 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनका भी उद्देश्य वही नजर आ रहा है। ये कभी किसानों की भला की बात नहीं करते हैं, ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, टीवी चैनलों में बैठ के किसानों के गुण गाएंगे, सड़कों पे भाषणों में अच्छी बात करेंगे, पर जब किसानों को हक अधिकार देने की बारी आती है तो इनका हाथ नहीं चलता है, क्योंकि वहां इनका हाथ और इनका कलम जो है अडानी अंबानी जैसों के गुलामी के लिए रखी हुई रहती है। मैं कह रहा हूँ 13 दिन से देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में देखिए सवाल तो बीजेपी भी उठा रही है ना। सुनिए ना, ठाकुर साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों पे लाठियां बरसा रही है। मैं आना चाह रहा हूँ ना, वही पाना चाह रहा हूँ ना। नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को लाठियों से पीट रही है, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर दाग रही है, पानी के बौछारें कर रही है। सुन लीजिए ना भाई, किसान विरोधी सुन लीजिए, बर्दाश्त करिए। क्षण में किसानों पर पानी के बौछारें कर रही है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं जवाब देता हूँ ना। अच्छा ठाकुर साहब, आऊंगा आपके पास ना। सुनिए ना, मैं बताना चाहता हूँ, रुकिए ना। देखिए पटेरिया जी मेरे से बुरा मान जाएंगे कि उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ मैं, तो उनकी बात सुनना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छे से विश्लेषण भी करते हैं और गहराई से बताते भी हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी है। अच्छा पटेरिया जी देखिए, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी मुद्दा सुलझाना नहीं चाहती, बीजेपी कह रही है कि हमसे ज़्यादा कोशिश किसानों को मनाने की, उनसे बात करने की कोई कर नहीं रहा। अब उसका एक उदाहरण मेरे को भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा। कल किसानों को लेकर बैठक होने वाली थी, लेकिन आज अचानक से गृह मंत्री अमित शाह इसमें कूद जाते हैं और आज शाम को अचानक वो राकेश टिकैत के साथ जो किसान नेता है उनसे बात भी करते हैं। तो क्या ये बताया जा रहा है कि नहीं ठीक है भाई, गृह मंत्री अब टोटल इसमें खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी बैठकें चलती रहेंगी, जो प्रयास हम कर सकते हैं हम वो प्रयास करेंगे। उद्देश्य इसके पीछे क्या है आप ये बताइए। हिमांशु जी 2-3 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो कल्ट है उसमें रिवर्सल जैसा कोई शब्द नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है अगर आंदोलन में एक सहमति नहीं बनी तो आंदोलन में स्प्लिट पैदा हो जाएगी, और उसी का जो आज आप दृश्य देख रहे हैं और कि राकेश टिकैत के साथ बातचीत हुई, और उसको लेकर पंजाब के किसान नेताओं ने आज सुबह एक अलग से बैठक की थी अगर आप याद करिएगा, और उसमें इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी कि कुछ किसान नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अलग से बातचीत कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि जब चीज़ों में सियासत आ जाती है तो फिर उसी तरह से चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन रहता तो अभी तक सुलझ चुका होता। केंद्र सरकार को भी झुकना चाहिए, किसानों को भी झुकना चाहिए। फिर मैं कहता हूं और अक्सर कहता हूं कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें। दरअसल एक किसानों का मामला है। देश के 75% जो आबादी है वो गाँव में रहती है, वो खेती किसानी पर अवलंबित है, यानी हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिगरी, एनिमल हस्बेंड्री, इन सारी चीज़ों पर अवलंबित है। तो मुझे लगता है किसानों को लेकर राजनीति ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ना भाजपा करे ना कांग्रेस करे, उनके इशूज को एड्रेस करने की कोशिश होना चाहिए। दिक्कत ये है, एक कोरोना काल है, वैसे हम सब लोग परेशान हैं, हमारी इकोनॉमी डिप कर चुकी है। लास्ट क्वार्टर में तो 23% डिप की थी, कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी तक हालात बहुत ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है किसान आंदोलन का जल्दी से जल्दी हल निकलना चाहिए। किसानों को भी अपने मुद्दों को ठीक से मतलब जो रख रहे हैं उनको केंद्र को भी बात करना चाहिए। मुझे लगता है शैलेश यादव जी 2 कदम आप बढ़ाइए, 2 कदम हम बढ़ाइए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस सिद्धांत पर चलेंगे, ठीक है। सरकार अगर कुछ कहती है, आपने जैसे कहा कि नहीं हमें तो ये चाहिए, बिना किसी शर्त के आप इसे वापस लीजिए, क्या थोड़ी बहुत गुंजाइश है कि नहीं है, बता दीजिए। देखिए बैठे हैं चिमनानी जी, बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें। हम तो पिछले 70 सालों से चल रहे हैं सरकारों के कहने पर, और आप तो चल के दिल्ली तक पहुंच गए हैं। हम एक सरकार कहती है हम किसानों के लिए कर रहे हैं, एक सरकार कहती है हम किसानों के लिए कर रहे हैं, और आज हम चल के दिल्ली तक पहुंच गए। मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव जी ने भी राकेश टिकैत जी से भी बात करी, और आज टिकैत जी ने भी केंद्र में बात करी और अपनी बातें रखी हैं। यदि ये लोग पहले ही किसान को जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको यदि बुलाया होता, उनके साथ बैठ के बातचीत की होती, तो 2 कदम चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब। लेकिन ये बताइए जो मांग रहा है वो दे दो। क्या चल रहा है शैलेश यादव जी, जरा ये बताइए ये क्या चल रहा है जो आज राकेश टिकैत जी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हुई है। पहले सभी नेता एक साथ कर रहे थे, लेकिन अब अलग अलग। तो क्या ये इसमें कुछ धड़े बटने वाली कुछ पॉलिटिक्स भी सामने आ रही है क्या, या फिर सब ठीक है? नहीं सर, किसान देश की बुनियाद है, किसान एक है। राजनेता लोग हमने 2018 में देखा था ना, कुछ कह रहे थे ये फर्जी किसान नेता है, ये असली किसान नेता है, अलग अलग बुलाया हो। नहीं सर, किसान नेता नहीं होते। हम लोग किसानों के लिए लड़ते हैं, हम नेता नहीं है, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। आज भी अगर टिकैत जी को बुलाया गया है तो कोई बात होगी। अब ऑलरेडी अनिल यादव जी की हमारी बात चल रही है टिकैत जी से। हमें दिल्ली से जो भी सूचना मिलेगी, हम लोग भी आज मध्य प्रदेश में भोपाल में धरने पे बैठे हैं। अच्छा शैलेश यादव जी, देखिए अभी हम दिल्ली में जो किसान शैलेश यादव जी अभी हम 8-10 मिनट और बात कर रहे हैं, हम लोग आज भोपाल में बैठे हैं। शैलेश यादव जी अभी हम 7-8 मिनट और बात कर रहे हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप से या फिर कहीं से भी कुछ भी अपडेट आए या फिर कोई मैसेज आए तो आप तुरंत बता दीजिएगा, है ना। मैं आपकी बात तुरंत सुन लूंगा, बता दीजिएगा जैसे आप पल की अपडेट आ रही है, तो अच्छा लगेगा कि दर्शकों तक भी बिल्कुल नई खबर ऐसी कुछ पहुंचे। अच्छा चिमनानी जी, देखिए उन्होंने तो बोल दिया कि हम लोग बात करने को तैयार हैं, लेकिन अब बस बात वही है MSP वाली, है ना। अब ये सारी चीज़ें, अब जैसे पटेरिया जी का विश्लेषण तो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह फैसले वापस लेते नहीं हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश बन नहीं रही है, लेकिन किसानों को कम कुछ पसंद नहीं है। तो बताइए ना कैसे हल निकलेगा। अब आप कहेंगे कि बातचीत का दौर जारी है, बातचीत का दौर तो कब से जारी है। देखिए हमारी सरकार की प्राथमिकता में है कि किसान संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ठीक किया जाए, और इसीलिए ही जैसा आपने मेंशन किया कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग संगठनों से बात हो रही है, और ऐसे भी कई संगठन हैं जो कांग्रेस को समर्थन कर चुके हैं और कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हमारी सरकार सबसे बात कर रही है। MSP का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया हिमांशु जी, तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की नीयत MSP को लेकर के कितनी साफ है। यूपीए के शासनकाल में 2 लाख सर यूपीए की बात मत करिए, सुनिए ना। अब आप देखिए ना चिमनानी जी, आप यूपीए की सारी बातें करेंगे, अभी जिस बात पर दिक्कत है, अभी जो मुद्दा है, आपकी सरकार है, आप उस बारे में बात करिए, आप यूपीए छोड़िए। अभी बताइए कि इसका हल कैसे निकलेगा। हिमांशु जी, MSP के बारे में मैं अपनी सरकार की जो नीति है
उसके बारे में कुछ आपसे बात रखने की इजाज़त चाह रहा था। उससे ये स्पष्ट होता है कि हम लोग एमएसपी को लेकर के कितने गंभीर हैं। मैं बता रहा था कि 2 लाख करोड़ का जो भुगतान एमएसपी पे पिछली सरकार ने किया था, हमने 7 लाख करोड़ का किया। और धान की जो एमएसपी केवल 360 रुपये बढ़ाई गई थी पिछली सरकार में, हमने 568 बढ़ाई, और गेहूं की 270 से हमने 575 की। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं ये बता करके कि एमएसपी के बारे में हमारी सरकार कितनी गंभीर है। और कानून के आने के बाद भी सीजन से पहले भी और भी जो 23 फसलें हैं उनमें से कुछ फसलों की एमएसपी में वृद्धि भी कर दी गई है। बहुत ही निश्चिंत रहे हमारे किसान भाई एमएसपी को लेकर के। और इसमें जो इनकी मांग भी है, निश्चिंत रह जाएंगे, आप उसका जिक्र कर दीजिए ना, एक ऑर्डिनेंस का पार्ट बनाया जिक्र अगर कर दें, तो लिखा भी है, वो निश्चित लेकिन हो वो जो जाएंगे, चाह आप रहे लिख के दे दें, वो ये कह रहे हैं कि हम निश्चित जी हो जाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ हिमांशु जी, हिमांशु जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ हिमांशु जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इस पे हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, जो एमएसपी को लेकर के इन्होंने बात की, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका रास्ता निकलेगा। और आपकी इजाज़त से मैं 2-3 चीज़ें और कांग्रेस के बारे में बस रखना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और दूसरी तरफ सदन में कांग्रेस के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी, जब चर्चा हो रही थी कृषि बिल पर तो वो सदन में मौजूद ही नहीं थे। एक तरफ ये अपने घोषणा पत्र में इनके पॉइंट नंबर 11 में लिखते हैं कि हम कृषि कानूनों को रिपील कर देंगे, और उसके बाद ये खुद सड़क पर आ जाते हैं। अमरिंदर सिंह जो नेतृत्व कर रहे हैं इन आंदोलनों का पंजाब से, उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की 2 साल पहले बाजरा, जौ और सूरजमुखी के लिए इजाजत उठाने वाला था। तो ये किस प्रकार का कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर रखा है? पहले आप वो चीजें खुद कर रहे हैं। सुनिए ना चिमनानी जी, 1 मिनट, मैं ये मुद्दा उठाने वाला था, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से ये मुद्दा उठा दिया। अब इसका जवाब मैं ठाकुर साहब से लूं, उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं यादव जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? सर मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप आरोप लगा रहे हो, आरोप आपकी जगह ठीक है, आप लोग पक्ष और विपक्ष हो, लेकिन आप 2014 में जब टिकैत जी से बात हुई थी ऑलरेडी स्वामीनाथन आयोग के गठन करने की, तो 2014 से आज 20 आ गया है। 6 सालों में अभी तक ये लोग हमको जवाब नहीं दे पाए हैं, और दिन पर दिन हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। सवाल हुआ एक दिन में यादव जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये यूपीए में भी अटका हुआ था, और जो बातें चिमनानी जी ने उठाई हैं कि आपके मैनिफेस्टो में क्यों फिर इस बात का जिक्र था, सदन में उस वक्त तो क्यों राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, अब क्यों विरोध किया जा रहा है जब पहले आप इसकी हिमायती कर रहे थे। तो ठाकुर साहब आप जरा इसका जवाब दे दीजिएगा बिना घुमाए फिराए, क्योंकि वक्त कम है। आपको हमारे से कुछ किसानों को एमएसपी मिले, इसका कारण आप समझिएगा, क्योंकि इनको इस बात का भय सता रहा है कि हम किसानों को अगर धान की कीमत दे देंगे तो इनके जो मित्र हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, इनकी गोडाउन और तिजोरी कैसे भरेगी। अच्छा, आप उस वक्त किसकी सुने, अरे सर अपना तो पहले बताइए ना कि पहले आपने इसका क्यों जिक्र किया था। मैं आना चाह रहा हूँ ना, हम क्यों आना चाह रहे हैं, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा ऐसे ही, ये अपना बताएंगे ही नहीं, ये नहीं सुन पाएंगे ना, सच्चाई सुन नहीं पाएंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, 5 साल में देश को बर्बाद कर देते हैं। अरे आप अपना बताइए तो कि क्यों उसको ऐड किया गया था। अरे हिमांशु जी, हिमांशु जी ने क्या प्रश्न पूछा? देखिए मेरे से बोल दिया गया है कि 1.5 से 2 मिनट बचे हैं, अब आप एक दूसरे पर ऐसे निशाना साधते रहिए, इधर का उधर करते रहिए तो मुद्दा छोड़ देंगे आप। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, 22 बिंदुओं में उसमें लिखा हुआ है कि किसानों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हम किसानों को सब्सिडी देंगे, कृषि यंत्रों पर, खादों पर, रासायनिक खादों पर किसानों को फसल में नुकसान होगा, उसकी भरपाई हमारी सरकार बनने बाद हम करेंगे। हमने उसमें कहा है कि किसानों के लिए देंगे है ना, कानून को रिपील करेंगे, रिपील ऐसा कहा है आपने। घोषणा पत्रों में लिखा जाता है देंगे, कभी दे तो पाते हैं नहीं, लेकिन जब देने की बात आती है तो फिर मुकर जाते हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा इनका। इनको तो अडानी अंबानी की चिंता है। पटेरिया जी शॉर्ट में बता दीजिएगा, वक्त कम है। हाँ इनको अडानी अंबानी की चिंता है ना, इनको किसान देखिए, अगर चुनावी घोषणा पत्रों को एक लीगली कंपलसरी बना दिया जाए तभी चीजें जवाब दे देते तो अच्छा लगता। घोषणा पत्रों में आसमानी सुल्तानी ऐसी बातें की जाती हैं जिनमें हालात ठीक नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब तक चुनावी घोषणा पत्र को एक लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं रखा जाएगा तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। बात तो आपने बहुत सही की है, लेकिन वो कर नहीं सकते ना, वरना फिर राजनीतिक दलों की तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि कभी उनके घोषणा, उनके वादे, उनके जो भी हैं पूरे होते ही नहीं है, इरादे तो कुछ और ही होते हैं। चलिए वक्त कम है इसलिए ब्रेक यहाँ पर लगा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।